ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ ओ मेरे कीजिए। हेलो दोस्तों, जय हिंद। दिल के चैन, आज हम लोग चैन आए पढ़ेंगे मेरे दिल को दुआ यमक कीजिए। अलंकार। कार है यमक अलंकार। सबसे पहले इसकी परिभाषा हम लोग देखेंगे। इसकी परिभाषा क्या है? तो बच्चों जो है, परिभाषा यमक अलंकार की है जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग में आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। जैसे कि जब कोई शब्द किसी वाक्य में दो या दो से अधिक बार आए लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। हम लोग उदाहरण देखेंगे, जैसे उदाहरण देखेंगे तो समझ आएगा। उदाहरण है, आसान आसान उदाहरण लेते पहले। पहला उदाहरण है, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। तो इसका अर्थ देखिए, पहले घटा घटा शब्द जो है दो बार प्रयोग में आया। घटा शब्द दो बार, एक घटा ये, दूसरा घटा ये घटा का मतलब है बादल, और ये घटा है कम होना। इस घटे का अर्थ है कम होना। यानी कि काली घटा का घमंड घटा, घटा शब्द वही है लेकिन अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। जैसे घटा बादल, यहाँ घटा का अर्थ है कम होना, यानी काली घटा, काले बादल की जो है घमंड घटा, ठीक है, तो कम हुआ है। तो ये पहला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण देखेंगे हम लोग। खाती हैं, तो तीन बेर खाती थी सो तीन बेर खाती हैं। देखो बेर शब्द भी इसमें दो बार प्रयोग हुआ, एक बेर ये और एक बेर ये। तीन बेर खाती थी, एक बेर का अर्थ है टाइम, समय, यानी कि बार, है ना। और यहाँ बेर का अर्थ है एक फल है। क्या है? एक फल है। तो फिर ये घटना सीता जी की, सीता जी जब अपने महल में थी तो तीन बार खाती थी भोजन, और अब जब वन को चली गई हैं तो तीन बेर, यानी कि तीन फल, वो जो बेर आते हैं, तीन फल खा करके अपना जीवन यापन कर रही हैं दिन भर में। ठीक है, तो बेर शब्द दो बार प्रयोग में आया है, अर्थ उसका हर बार अलग है। ठीक है, तो इस तरह से, जैसे एक बहुत फेमस है, तीसरा है, सजना है मुझे सजना के लिए। ठीक है, सजना है मुझे सजना के लिए। देखो इसमें सजना शब्द भी दो बार आया, एक सजना, एक ये सजना है। ये सजना है यानी संवरना है या तैयार होना है ना, तैयार होना इसका अर्थ है। और ये सजना है पति या प्रियतम, है ना, पति या प्रियतम। ठीक है, तो सजना शब्द भी दो बार आया है लेकिन अर्थ उसका हर बार अलग है। यहाँ संवरना, तैयार होना है, और यहाँ पति या प्रियतम से, यानी किसके लिए सजना है मुझे, तैयार होना है, अपने पति के लिए या प्रियतम के लिए। ठीक है, तो ये शब्द दो बार आए लेकिन अर्थ अलग उसका भिन्न है। एक चौथा है, उदाहरण देख करके समझ जाइए। उदाहरण से एक बार समझ में आ गया तो फिर आप कहीं भी आएगा तो आप तुरंत लिख लोगे और क्वेश्चन सही कर सकते हैं। जैसा भी एक गाना जो हमने गाया फिल्मी जो है, ओ मेरे दिल के चैन, चैन चैन आए आए मेरे मेरे दिल दिल को को दुआ दुआ कीजिए। कीजिए। तो देखो इसमें भी देखो, फिल्मी सॉन्ग है लेकिन फिर भी देखो चैन शब्द दो बार आया। चैन शब्द कितनी बार आया? तो ओ मेरे दिल के चैन, यानी चैन शब्द, दिल का चैन कौन है? जो उसका प्रियतम या पति है। ठीक है, चैन ये शांति, है ना, शांति, चाहे लड़की कोई हो या शांति, दिल में जो शांति होती है उसे शांति कहते हैं। ठीक है, तो ये इतने हैं। फिर एक जो हम लोग साहित्यिक में देखते हैं, तो साहित्य में जैसे ये है, तो कनक कनक ते शौगनी, मादकता अधिकाए, या पाए बौराए जग, वा खाए बौराए। तो देखो इसमें कनक शब्द दो बार प्रयोग आया है।
कनक शब्द 2 बार प्रयोग आया, तो कनक, पहले कनक का अर्थ है सोना, सोना सोने वाला नहीं, सोना धातु जो है, मेटल, ठीक है। ये इस कनक का अर्थ है धतूरा, ठीक है। तो सोना जो है, लोग ज्यादा, किसी को खजाना मिल जाता तो लोग पागल हो जाते हैं, और धतूरा खाने से लोग पागल हो जाते हैं, ठीक है। तो कनक शब्द जो है 2 बार प्रयोग में आया है। यहाँ सजना का अर्थ है संवरना, और इसका है प्रियतम, ठीक है। बाकी तो हर देखो, कोई भी शब्द आया है तो 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग आया, लेकिन उसका अर्थ हर बार अलग है, यानी उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। दोस्तों, जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो में।